कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th विपरार्थक शब्द से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हम आज कुछ सबको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 16 लेक्चर जो है जो भी था, ठीक है, वर्ण हो, शब्द हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इन सभी को हमने क्लियर किया है। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विपरीत शब्द से या विपरार्थक शब्द से रिलेटेड लगभग जो है ना 1 से 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है। तो जो 1 नंबर का होता है उसके लिए भी हम लोग को मेहनत करना है, और जो 4 नंबर का होता है उसके लिए भी मेहनत करना है। तो भाई साहब, हमें छोड़ना किसी को नहीं है। क्या पता आज हम अगर मान लो 35-40 ऑब्जेक्टिव देखे और उससे एक ऑब्जेक्टिव मिल गया तो क्या कितना अच्छा होगा। तो इस कारण से आपको एक एक नंबर का क्या करना है, महत्व को समझना है। ठीक है, कोई भी फालतू नहीं होता है, तो इस कारण से आपको जो है क्या करना है। तो आइए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कृपण शब्द का विलोम क्या होगा। कृपण शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि दाता होगा, कृपा होगा, कोप होगा या कर्मण्य होगा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि दाता होगा। अगला है कि योगी शब्द का विलोम क्या होगा। भोगी, ठगी, रोगी या रागी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका योगी का जो है ना भोगी होगा। अगला है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। विगत, आगत, सुगम या उत्तम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है क्या होगा। तो आगाम का जो है आगामी का विगत होगा। क्या होगा, आगामी का विगत होगा। अगला है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। बहिर्मुखी, बहिर्द्वंद, बहिरंग या विकिरण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो बहिर्मुखी होगा। अगला है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा। अल्प, प्रतिलोम, प्राचीन आदि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो प्राचीन होगा। अगला है कि उपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा। परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या भिक्षा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो अपेक्षा होगा। अगला है कि विकास का पर्यायवाची क्या होगा। परिहास, विनाश, हरास या उल्लास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है क्या होगा, तो हरास होगा। नेक्स्ट है स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या होगा या विलोम, सॉरी देखो हमको याद ना पर्यायवाची ज्यादा याद रहता है, तो इसलिए यहाँ पर है स्वाधीनता का विलोम क्या होगा। परतंत्र या परवासता, निर्वासता या पराधीनता। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो पराधीनता होगा। अगला है कि अन्यास का विलोम शब्द क्या होगा। स्यास, प्रयास, विन्यास या आभास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो सयास होगा। अगला है कि उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विमूलन, रोपण, सन्मूलन या उपेक्षा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है सही आंसर इसका क्या होगा, तो रोपण होगा। नेक्स्ट है कि कायर का विलोम शब्द क्या होगा। भयशून्य, निर्मम, साहसी, निशंक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो साहसी होगा। नेक्स्ट है कि वक्र, वक्र का विलोम क्या होगा। रिजु, अक्र, क्षम या कठोर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो रिजु होगा। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। प्रमाण, अप्रत्यक्ष, अप्रोक्ष या उल्टा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष होगा। नेक्स्ट है कि उदार का विलोम क्या होगा। कठोर, पुरुष, कोमल या नरम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या होगा, कठोर होगा। अगला है कि हरास का विलोम क्या होगा। शोक, दुखी, विषाद या अप्रसन्न। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो विषाद होगा। नेक्स्ट है कि कुटिल का विलोम क्या होगा। सज्जन, कोमल, सरल या सहज। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है सरल होगा। अगला है कि मिथ्या का विलोम क्या होगा। झूठ, सत्य, असत्य या अभ्रम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका क्या होगा, सत्य होगा। अगला है कि उद्धत, उद्धत का विलोम क्या होगा। उदंड, विनित, उदार या कठोर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि विनित होगा। क्या होगा, विनित। नेक्स्ट है कि गृहस्थ का विलोम क्या होगा। भिखारी, बटोर, बटोही, साधु, सन्यासी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो भाई साहब सन्यासी होगा। नेक्स्ट है सात्विक शब्द का विलोम क्या होगा। सत्यवादी, सकर्मक, तामसक, तामसिक या साहित्य। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो तामसिक होगा। नेक्स्ट है कि अर्थ का विलोम क्या होगा। सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ या अपरार्थ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो अनर्थ होगा। नेक्स्ट है कि विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। निक्षेप, संक्षेप, विक्षेप या प्रक्षेप। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या होगा, तो संक्षेप होगा। नेक्स्ट है कि जीवन का विलोम शब्द क्या होगा। भरण, वर्धन, मरण या वरण। तो
तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो मरण होगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन, समीचीन, युगीन या वर्तमान। तो याद रखिएगा कि प्राचीन का विलोम जो है अर्वाचीन होता है। नेक्स्ट है कि शीतल का विलोम क्या होगा, दाहक, पावक, छायक या भचक। भचक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो भाई साहब दाहक होगा। ठीक है, दाहक। नेक्स्ट है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, अमतार्य, अंकिच, क्षणभंगुर या अविनश्वर तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो क्षणभंगुर होगा। नेक्स्ट है कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृतिक, विकृतिक, प्राकृतक या प्राकृष्ट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि प्राकृत होगा। नेक्स्ट है कि जी विषा, भूछि, बुभूषा या सहूर्षा, जिज्ञासा या मूढ़मासा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है जिज्ञासा होगा। भाई साहब जैसा जैसा वर्ड लिखा है ना, पढ़ने में भी नहीं होता एक बार में। ठीक है, अगला है कि ग्राह का विलोम शब्द क्या होगा, देह, अदेह, अत्याज या अत्याज। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो त्याज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विनित का विलोम शब्द क्या होगा, अग्र, व्याग्र, सौम्य या उग्र। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो उग्र होगा। नेक्स्ट है कि एरी शब्द का विलोम क्या होगा, सूखा, सूधा, चोटी या लगाव। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि एरी का जो है ना चोटी होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा, अपिनिश्चय, निश्चित, अनिश्चय या विनिक्स। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है सही शब्द या सही विलोम शब्द जो है क्या होगा, अनिश्चय होगा। नेक्स्ट है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा, दाता, दोष, कृपण या दीवा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही जो है क्या होगा, तो भाई साहब दोष होगा। नेक्स्ट है कि विधवा शब्द का विलोम क्या होगा, विरध, सधवा, महत्तम या संपद। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सधवा होगा। नेक्स्ट है कि चोर का विलोम क्या होगा, निर्दोष, अच्छा, गुणवान या साधु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि साधु होगा। क्या होगा, साधु होगा। नेक्स्ट है कि रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा, भक्षक, भिक्षा, विनाश या वियोग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब रक्षा का जो है विनाश होगा। नेक्स्ट है कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि बंधन का जो है क्या होगा, मुक्त होगा, छूट होगा या बांधना होगा या छोड़ना होगा। तो याद रखिएगा बंधन का क्या होगा, मुक्त होगा। नेक्स्ट है कि संयोग शब्द का विलोम होगा, संयम, सबल, सुलभ या वियोग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो वियोग होगा। नेक्स्ट है कि एकता का विलोम क्या होगा, आगत, अनुकांत, अनेकता या उत्कृष्ट। तो एकता का याद रखिएगा क्या होगा, अनेकता होगा। अगला है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा, रागी, भक्षक, रत या रचना। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका विलोम शब्द जो है क्या होगा, तो भक्षक होगा। अगला है कि वीर शब्द का विलोम क्या होगा, सरल, क्षुद्र, मिलन या कायर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, कायर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विलोम शब्द से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।